मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें ट्राई करी। वी हैव ट्राइड कॉन्टैक्टिंग द लोकल अथॉरिटीज, एमपीज, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करके मीटिंग्स करके बहुत कोशिश कर ली। एट द सेम टाइम अपने चैनल्स पे इतने पॉजिटिव वीडियोस बनाए, फ्री वर्कशॉप किए ट्रेनर्स के लिए, उन सारे लोगों के लिए जिनको थोड़ी सी इस टाइम पे पॉजिटिविटी मिल सके, सर्वाइवल की टेक्निक मिल सके, अपनी तरफ से बहुत कुछ किया। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सोच क्या रही है। मतलब आपका कंसर्न क्या है कि कोरोना पॉजिटिव ज्यादा नहीं होने चाहिए या इकोनॉमी ज्यादा डाउन नहीं होनी चाहिए? आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर आपका कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या आपको कम करनी है तो फिर यार सब कुछ बंद कर दो, कुछ भी मत खोलो। ये जो सेक्टर्स आपने खोले हुए हैं इसको बंद कर दो। और अगर आपकी प्रॉब्लम इकोनॉमी है तो फिर यार सबको खोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि जिम सेक्टर्स और जिम सिर्फ एक चार दीवारी के अंदर 50 लोग वर्कआउट करते हैं वहीं तक लिमिटेड है, तो ये गलत फहमी है आपकी। जिम सेक्टर, जिम से बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं। सप्लीमेंट इंडस्ट्री, आपकी क्लोथिंग इंडस्ट्री, आपके साथ साथ जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जितनी भी ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं, सारी इंडस्ट्री काम कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो इस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स बेचते हैं तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। यहां तक कि जो इक्विपमेंट सेलिंग कंपनीज हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जो इक्विपमेंट बनाती हैं, वो तक इससे सफर कर रही हैं। मतलब मैं तो बात वो छोटे एम्प्लॉइज की जो जिम में सिर्फ काम कर रहे हैं एज अ सेल्समैन, एज अ क्लीनिंग, या फिर जिम का स्टाफ, ट्रेनर्स, उनकी बात तो मैं अभी कर ही नहीं रहा हूं। उनकी हालत तो बहुत ही बदतर है। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि यार ये जिम सेक्टर से कोरोना फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, तो यार आपकी गलत फहमी है ये। क्योंकि अगर कोरोना फैलना है, अगर कोविड-19 फैलना है तो बाकी एरिया से भी फैल रहा है। तो हमें यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई कोविड-19 केसेस हमारी प्रॉब्लम है या इकोनॉमी हमारी प्रॉब्लम है। मतलब इन्फ्लुएंसर्स, मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स, हम लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट को अपने जीवन का एक मोटिव बना लिया था, एक मोटो बना लिया था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इस मोटो को, इस फिट इंडिया मूवमेंट को हम ऐसी सिचुएशन में, जब आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा हम इसको आगे ले जा पाएंगे या नहीं। क्योंकि आप लोगों को कोरोना वॉरियर्स, उन लोगों को तो आपने भगवान बना दिया कि यार कोरोना वॉरियर्स ये वो, नो डाउट वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन फिटनेस वॉरियर्स का क्या? जो लोग फिटनेस में हेल्प करते हैं, हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, आप लोगों को फिट करते हैं, उनका क्या? उनका भी बहुत बड़ा रोल है जिम के अंदर। नो डाउट जिम के अंदर मास्क पहन के वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होगा, हम समझते हैं, ये स्प्रेडिंग के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। लेकिन एक सही प्रिकॉशन, एक प्लान के साथ अगर हम वहां पे उतरे, जो हमारे पास रेडी है, कई बार सबमिट किया लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हाँ देखेंगे हो जाएगा, हाँ देखेंगे हो जाएगा। लेकिन अब यार ये सिचुएशन जो है ना ऊपर आ गई है, तो एक जगह पे आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा, क्रॉस द टेबल बैठना पड़ेगा हमारे साथ, ताकि हम डिस्कस कर पाए सिचुएशन को। क्योंकि इससे हम लोग ही सफर नहीं कर रहे, बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री इससे सफर कर रही है और ये अब अनबेरेबल हो गया है। और अभी तक मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मैंने बहुत पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करी, बहुत हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और इतना बेबस मैं अपने आप को कभी महसूस मैंने नहीं किया, क्योंकि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब ऐसा होता है तो ये प्लेटफॉर्म किस दिन के लिए खड़ा किया है हमने? बात करने के लिए। आप लोगों से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड इसलिए हो रहा हूं आज क्योंकि ये वीडियो को, ये बात को मुझे पहुंचाना है ऊपर तक। कनेक्ट करिए इसमें सब लोगों को, जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से लेकर पीएम से लेकर सबको कनेक्ट करो ताकि ये बात आगे पहुंचे। प्लान चाहिए ना आपको? प्लान हमारे पास है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से हमको ये एक्सपेक्टेशन है कि यार हमारी बात तो सुनो, आप बात ही नहीं सुन रहे हो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आप लोगों को प्लान चाहिए ना। प्लान हमारे पास है, लेकिन आप ये समझिए कि ये सिर्फ एक हाथ से नहीं होगा। मतलब आप हमें स्ट्रेच करते जाएं और हम स्ट्रेच होते जाएं, ये नहीं चलेगा ऐसा, राइट? आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने कोरोना वॉरियर्स इंपॉर्टेंट है, उतने ही फिटनेस वॉरियर्स इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है आगे, तो इम्यूनिटी का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पे हम एक मोटो चला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि इस मोटो को आगे लेके जाइए। इकोनॉमी भी स्ट्रांग चाहिए, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग चाहिए, तब जाके हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे। हमने देख लिया ना बच के कोरोना से, 100% सब अपने घरों में छुपे हुए थे इतने टाइम से, क्या बच गए हम?
सब सुरक्षित हैं, अभी भी नंबर बढ़ रहे हैं आगे। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा हमें कि यार ऐसे डर के बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने जिम्स को, अपने हेल्थ सेक्टर को खड़ा जब हम करेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तभी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। ध्यान दीजिए इस बात को। अब कुछ अथॉरिटीज, कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा स्प्रेडिंग हो जाएगी, यहाँ पे कैसे बचोगे, कोरोना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पर्सनल कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है, वही मशीन यूज कर रहे हो, वही जगह पे बिना मास्क लगाए आप कर रहे हो, तो स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा होगी। तो यार मुझे सिंपल ये बात बताओ कि जब आप सिगरेट बेचते हो तो सिगरेट के बाहर पैकेट पे लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है, फिर भी पीते हैं ना लोग पी रहे हैं फिर भी सिगरेट, उनको पता है कि कैंसर होगा फिर भी कर रहे हैं। तो क्या जिम्स के सेक्टर में हम ये नहीं सोच सकते कि भाई जिसको डर लगता है कि यार यहां पे कोरोना हो जाएगा, मत आओ जिम, राइट? लेकिन जिन लोगों को हेल्दी होना है, जिन लोगों को स्ट्रांग बनना है, जिन लोगों को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, अपना मेंटल स्टेट अपना बैलेंस रखना है, स्ट्रेस लेवल लाइफ में कम रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, वो लोग तो कम से कम जिम आएंगे। और इससे न सिर्फ उन लोगों की हेल्प हो रही है बल्कि उस सेक्टर से जुड़े हुए हर इंसान की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री, इक्विपमेंट इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जिम सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं, छोटे छोटे जिम्स कस्बों में है, शहरों में है, बहुत सारे लोगों की लिविंग एक्सपेंसेस इस पे डिपेंड करती है। तो हम लोग इससे बच नहीं सकते। अब ये हमें ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा और बहुत हो गई, इनफ इज इनफ। इसके बारे में आगे बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना ही पड़ता है। और ये धमाका, मैं बॉम्ब का धमाका बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सोच का धमाका और सेंस का धमाका, सेंसिबिलिटी का धमाका। तो ये हमें करना है। इस वीडियो को चारों तरफ आप लोग स्प्रेड कीजिए और ये मेरी अपील है सभी लोगों से कि इसको पॉजिटिवली लेना, इसमें नुक्स निकालने की कोशिश मत करना, गलतियां निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बात दिल से निकली है, दिमाग से नहीं। और यार आप लोग फिटनेस वॉरियर्स को इतना कमजोर भी मत समझो। हम लोग शरीर से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो डू नॉट टेस्ट आवर मेंटल कैपेबिलिटीज, डू नॉट टेस्ट आवर फिजिकल कैपेबिलिटीज। हम उन दोनों में ही स्ट्रांग है। बिलीव इन अस, ट्रस्ट इन अस। हम लोग एक सच्चे प्लान के साथ, एक सही प्लान के साथ उतर रहे हैं मार्केट में और आप लोगों को कहीं ना कहीं इससे सही डायरेक्शन मिलेगा। सो प्लीज लिसन टू अस। तो गाइज मैं आप लोगों से ये सपोर्ट चाहता हूं एंड अपना ध्यान रखो। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, इस इंडस्ट्री के साथ, फिटनेस इंडस्ट्री के साथ मैं खड़ा हूं।